अधूरी भक्ति बनी समस्या। नदी में रहने वाले जीव जंतु मूषक राज के पास आते हैं और फिर सारे मिलकर बप्पा के पास जाते हैं। उन्हें वहां आया देख बप्पा मूषक राज से पूछते हैं, क्या हुआ मूषक, और ये सब यहाँ क्यों आए हैं? प्रभु, ये सब आपसे नाराज है और उसी कारण से सब यहाँ आए हैं। यह सुन बप्पा उन सब से पूछते हैं, तुम सब मुझसे नाराज हो, लेकिन क्यों? एक मछली उदास स्वर में, बप्पा, हम आपसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि आपके भक्त हमारी नदी को, हमारे घर को आपकी भक्ति के नाम पर प्रदूषित कर रहे हैं। मूर्तियों में लगे प्लास्टर, रंग, प्लास्टिक और उनके साथ विसर्जित किए जाने वाले कपड़े और फूलों की मालाएं, ये सब मिलकर हमारे पानी को जहर बना रहे हैं और इस जहर भरे पानी में हम सांस नहीं ले पा रहे। हमारा जीवन खतरे में है। तभी उन जीवों के बीच खड़ा कछुआ कहता है, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पानी जहर बन गया है। प्रभु, पहले यहाँ जीवन था, अब सिर्फ गंदगी बची है। कछुए ने बात पूरी की ही थी कि केकड़ा कहने लगा, त्योहार के बाद जो नदियों का हाल होता है वो और भी बुरा हो जाता है, उसमें रहना अब असंभव हो गया है। तभी एक छोटी मछली रोते हुए कहती है, बप्पा, अगर भक्ति के नाम पर हमारा घर नष्ट होता रहा तो हम कैसे जिएंगे? उस छोटी मछली की बात सुन बप्पा के चेहरे पर गंभीरता और उदासी के भाव आ जाते हैं। बप्पा कहते हैं, भक्ति का अर्थ कभी भी प्रकृति को दुख देना नहीं होता। मेरे बच्चों को लगता है कि जितनी बड़ी प्रतिमा होगी उतना ही बड़ा उनका प्रेम और आस्था होगी, लेकिन यह सोच अधूरी है। सच्ची आस्था तो वहाँ है जो किसी को कष्ट ना दे। तुम सब सही कह रहे हो, यहाँ भक्ति अधूरी है क्योंकि इसमें संवेदनशीलता और समझ की कमी है। मेरे प्यारे लेकिन ना समझ भक्तों, सोचो, अगर तुम्हारी भक्ति से नदियाँ दूषित हो, जीव मरे और प्रकृति आहत हो तो क्या यहाँ सच्ची भक्ति कहलाएगी? भक्ति का अर्थ प्रतिमा के आकार से नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था, भाव और कर्मों से है। अगर तुम मिट्टी की प्रतिमाएं लाओ, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाओ और त्योहार मनाते समय यहाँ ध्यान रखो कि किसी जीव, किसी नदी या प्रकृति माँ के साथ उनके किसी बच्चे को पीड़ा ना हो, तो वही सच्ची आस्था होगी। याद रखो, जब प्रकृति माँ नाराज़ होगी, साथ में वो माताएं जिन्हें तुम प्रदूषित कर रहे हो वो नाराज़ होगी और उनकी नाराज़गी से प्रलय आएगी और उसका असर हर इंसान पे दिखेगा, चाहे वो मेरा भक्त हो या ना हो। और जब इस प्रलय से बचने के लिए तुम मेरे पास आओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि ये तुम्हारी माताएं होने के साथ मेरी भी माताएं हैं और माँ के सामने किसी की नहीं चलती, चाहे फिर मैं रहूँ या त्रिदेव ही क्यों ना रहे। इसलिए आस्था दिखाओ, उत्सव मनाओ, लेकिन ऐसे कि मेरी धरती माँ, मेरी सभी नदी माताएं और प्रकृति का हर जीव मुस्कुरा सके और उनका यूँ मुस्कुराना तुम्हें मेरे एक कदम और पास ले आएगा। तुम्हारी आस्था और बप्पा के प्रति भक्ति दिखाने के और भी तरीके हैं जो बप्पा की प्रतिमा के बड़ा होने से कई गुना बेहतर और अच्छा है। और तुम्हारा ये सोचना कि बप्पा की प्रतिमा जितनी बड़ी होगी उतना ही बप्पा के प्रति मेरा प्रेम और भक्ति बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा कर कर हम बप्पा को, उनके प्रति हमारी आस्था कितनी बड़ी है या हमारा प्रेम कितना बड़ा है, यहाँ दिखाने की बजाय हम कितने बड़े मूर्ख और अज्ञानी हैं यहाँ दिखाते हैं। देखो, मुझे यहाँ तो पता नहीं है कि अगर तुम बप्पा की बड़ी बड़ी और प्रकृति के लिए हानिकारक या जो नदियों को प्रदूषित करे ऐसी प्रतिमा बनाओगे या लाओगे तो बप्पा खुश हो जाएंगे। देखो, मैं खुद कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ और ना ही कोई बड़ा और सिद्ध पंडित हूँ जो यह बता सकूँ कि तुम्हारा यूँ बप्पा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लाना या बनवाना और फिर उनको नदियों में विसर्जित कर आने से बप्पा तुम पर प्रसन्न होंगे या तुमसे नाराज़ होंगे।
मगर मैं इस बात का ज़रूर तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो माँ प्रकृति ज़रूर हमसे नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि हमारा बप्पा की प्रतिमाओं का यहाँ जानते हुए भी कि वे नदियों को प्रदूषित करेंगी, वहाँ के जीव जंतुओं के साथ मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए पहले सोचो समझो और फिर करो। और हाँ, हमें प्रकृति माँ ये सब करने से मना नहीं कर रही, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि हमें गणेश चतुर्थी नहीं मनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने त्योहारों को जानो, उन्हें क्यों मनाया जाता है यहाँ समझो, और फिर इस तरह से मनाओ कि प्रकृति माँ और इस माँ के किसी भी बच्चे को हमसे और हमारे त्योहार मनाने से कोई तकलीफ़ ना हो।